नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में काफी ज्यादा हंगामा मचा हुआ है, जहां एक तरफ देश भर के कई राज्यों में विवाद देखने को मिल रहे हैं। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच काफी ज्यादा भिड़ंत होती हुई दिखाई दे रही है कई विवादों के चलते। जहां शुरुआत हुई महाराष्ट्र राज्य से, जहां पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने अल्टीमेटम दिया राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को, कि जब तक राज्य में लाउड स्पीकर पर बैन नहीं लग जाता है तब तक वह भी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, लेकिन लाउड स्पीकर पर दोगुनी आवाज में। और अब उनके इस अल्टीमेटम का असर देखने को भी मिल रहा है। दरअसल राज ठाकरे ने कहा कि लाउड स्पीकर पर अजान पढ़ना बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण फैलता है और वह धर्म के हिसाब से ये लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि सामाजिक मुद्दा उन्होंने उठा लिया है। लेकिन जहां एक तरफ लाउड स्पीकर को लेकर महाराष्ट्र में सियासत अब भी गर्मा रही है, लेकिन दूसरी ही तरफ मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश में भी इसका असर देखने को मिला, लेकिन साथ ही साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी। लेकिन इन सब चीजों से बीच नजर आया कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी चर्चा का विषय बन गया। यहाँ भी हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच भिड़ंत होती हुई दिखाई दे रही है। वजह है ज्ञानवापी मस्जिद। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में जब वाराणसी कोर्ट ने आदेश दिया सर्वे करने का, और ये सर्वे बीते कुछ दिनों पहले ही पूरा हुआ। 17 मई तक सर्वे करने का आदेश दिया गया। इस सर्वे के मुताबिक सामने आया कि ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में वजू खाने में जो शिवलिंग मिला, उस शिवलिंग को लेकर अब सियासत गरमा रही है। हिंदू पक्ष यहाँ पर काफी खुश नजर आ रहा है। हिंदू पक्ष ने यहाँ पर कह दिया कि बाबा मिल गए, ये काफी है। बाबा यहाँ पर काफी गहराई में जाकर मिले हैं, पानी की गहराई में जाकर मिले हैं, और ऐसे में उस स्थान को सील करने का आदेश भी दे दिया है। लेकिन दूसरी ही तरफ मुस्लिम पक्ष का कहना है कि बिना उनका पक्ष सुने बिना ही कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, और इस तरह से हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच काफी ज्यादा विवाद खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन विवादों के बीच ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर को लेकर कई राज भी खुल रहे हैं। आज हमारी इस रिपोर्ट के जरिए हम बाकी की तमाम अपडेट्स पर गौर करने जा रहे हैं। दरअसल आपको बताएंगे यहाँ पर काशी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में कोर्ट कमीशन के लिए फोटोग्राफी करने वाले कैमरामैन के बारे में, गणेश शर्मा के बारे में, जिन्होंने हाल ही में कई राज खोल दिए हैं, जिन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया है कि जहां जहां भी उनसे यहाँ पर फोटोग्राफी करने के लिए कहा गया, तो जहां जहां मुझे कमीशन ने कहा, मैंने चप्पे चप्पे पर फोटोग्राफी की। जब हम परिसर में घूम रहे थे तो धार्मिक भावनाएं जैसा कोई माहौल नहीं था। वहां पर शिवलिंग छूना, प्रणाम करना और हर हर महादेव बोलना वर्जित था। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि परिसर में जहां पर काला पत्थर मिला है और जिसके शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है, वह काशी मंदिर में स्थापित शिवलिंग जैसा है। यहाँ पर उन्होंने ये तमाम दावे किए हैं, और भी गणेश शर्मा ने काफी कुछ बताया है। जरा देखिए ये रिपोर्ट। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच घमासान अब भी जारी है। कई पॉलिटिशियंस यहां पर एक दूसरे पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद में परिसर में सर्वे के दौरान शिवलिंग मिलने का दावा किया गया। जैसा कि आप देख रहे होंगे हमारी स्क्रीन पर, जिस काले पत्थर को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये एक शिवलिंग है। वहीं इसी बीच देखा जाए तो अब कोर्ट कमीशन के लिए फोटोग्राफी करने वाले फोटोग्राफर गणेश शर्मा ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। उन्होंने बताया है कि जिसे लोग शिवलिंग कह रहे हैं वह एक काला चमकीला पत्थर है और पर्वताकार है,
जी हाँ, उन्होंने कहा है कि वह जब अंदर गए, उन्होंने परिसर में जो फोटोग्राफी की है, सर्वे के दौरान उन्होंने देखा कि मीडिया में जो दिखाया जा रहा है वह शिवलिंग जैसा है, नीचे से ऊपर एक जैसा लगता है। वह कहते हैं कि पहली दृष्टि में लग रहा है जैसे ऊपर है वैसा ही नीचे होगा, लेकिन ये एक पर्वता आकार में है। ऊपर से जैसा है वह नीचे भी काफी चौड़ा हो जाता है और पर्वत आकार का हो जाता है। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि कोर्ट कमीशन ने जब उसके व्यास को नापा तो वह 12 फीट निकला। ये काला चमकीला पत्थर है, काफी समय से पानी में डूबा हुआ है, लेकिन उसकी चमक में कोई भी अंतर नहीं आया है। जैसा काशी विश्वनाथ मंदिर में काला चमकीला पत्थर है, ठीक उसी के जैसा लग रहा है। वहां पर मौजूद जेई ने उसकी पूरी नापजोक की और ये पत्थर वहां से कहीं से रखा नहीं गया, लेकिन वहां जमा हुआ है, उसे हाथी भी नहीं हिला सकता है। इस तरीके से यहाँ पर उस आकृति को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि जानकार लोग इसे बताएंगे कि ये क्या है, लेकिन जो मैंने देखा, जो आकृति मुझे दिखी, वह पानी में 6 इंच डूबा हुआ था। जब अगर कोई चीज पानी में डूबी होती है तो वह फव्वारा कैसे थ्रो करेगी? सिर्फ ऊपरी हिस्सा दिख रहा है और उससे अनुमान लग रहा है जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है। वहीं वह कहते हैं कि अगर ये फव्वारा है तो इस चालू करके दिखाइए, लेकिन उन लोगों ने कहा कि ये चालू नहीं हो सकता है। ऐसे में देखा जाए तो अब इस शिवलिंग को लेकर यहाँ पर फोटोग्राफर ने ये बड़ा खुलासा कर दिया है और वह कहते हैं कि जब ये आकृति मिली तो इसे नापा गया तो नंदी से कितनी दूरी पर है, मस्जिद के नीचे जिसे गर्भगृह कहा जा रहा है वहां से इसकी लंबाई कितनी है। जब दोनों को नापा गया तो नंदी की ठीक नाक की सीध में ये काला पत्थर मिला है और गर्भगृह से ठीक नाक की सीध में मिला है। वह कहते हैं कि कोई साक्ष्य नहीं दिखा, वह फव्वारे या उस आकृति में कहीं पानी की कोई सप्लाई हो रही है। डिमांड ये है कि नीचे की दीवारों को खोलकर देखा गया, उसकी कई गहराई कितनी है। जो वीडियो वायरल हुआ वह पूर्व में कभी सफाई के दौरान खींचा गया होगा। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मीडिया में नहीं आया, मैं वह मुख्य गुम्बद के मुख्य गुम्बद के नीचे पत्थर दिखना है। इस पत्थर में 3 तरफ से हिंदू कलाकृतियां दिखाई दे रही हैं और गुम्बद के नीचे इतना बड़ा हिंदू पत्थर होना एक बड़ी चीज है। वाकई में दोनों गुम्बदों में हमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं दिखाई दिया, बिल्कुल सपाट था और इस आकृति को लेकर उन्होंने कई बड़े दावे कर दिए हैं। इस तरीके से यहाँ पर गणेश ने कई राज खोल दिए हैं जो सभी को काफी हैरान कर देने वाले हैं। आप सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए आखिरकार कैमरामैन गणेश शर्मा ने क्या कुछ बड़े खुलासे किए हैं और ये खुलासे भी यहाँ पर लोगों को हैरान कर रहे हैं। हमने आपको दिखाया यहाँ पर वजू खाने का वो वीडियो, जो यहाँ पर जो काला पत्थर मिला है शिवलिंग को लेकर यहाँ पर दावे किए जा रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पर इस वक्त कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और ये खुलासे सभी को हैरान कर रहे हैं। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।